क्वेश्चन नंबर 58 है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल में एक टर्म क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब भी हमें कोई ऐसा पोलिनोमियल गिवन हो जिसमें कोई भी टर्म रेशनल नंबर हो तो सबसे पहले हमें उस गिवन पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। डेट्स वाई यहाँ पर भी हम इस गिवन पोलिनोमियल को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, सो 1 एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, सो 1 एज्यूम कर लेंगे। अब 1 1 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। 8 इंटू 2x² दैट इज 16x² माइनस 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में एंड 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा। प्लस 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। 1 इंटू 1 1 हो गया। अब यहाँ पर 8 क्या है, इन तीनों ही टर्म से डिवाइड है। इट मीन्स कि 16x²/8 माइनस 8x/8 प्लस 1/8 गिवन है। 8 क्या है, इन तीनों ही टर्म से डिवाइड में है, इसका मतलब हमें ऐसे गिवन है। तो यहाँ पर 1/8 क्या होगा, इन तीनों ही टर्म में कॉमन हो जाएगा बिकॉज 16x²/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 16x² इंटू 1/8 लिख सकते हैं। एंड 8x/8 को क्या लिख सकते हैं, 8x इंटू 1/8 लिख सकते हैं प्लस 1/8। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी 1/8 है, यहाँ पर भी 1/8 है, यहाँ पर भी 1/8 है। तो हम 1/8 कॉमन ले लेते हैं। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बिकॉज 1/8 तो हमने इसमें से कॉमन ले लिया, इस वाले टर्म से, तो 16x² बच गया। इस वाले टर्म से भी हमने 1/8 कॉमन ले लिया तो माइनस 8x बच गया। इस वाले टर्म से भी हमने 1/8 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। अब यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल आया है उसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू फैक्टराइज कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या करते हैं, मिडिल टर्म वाले ही नंबर को ब्रेक करते हैं। इट मीन्स कि हमने -8 को ब्रेक करना होगा 2 पार्ट्स में। एंड इन दोनों पार्ट्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, -8 आ जाना चाहिए। एंड इन दोनों पार्ट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² कोएफिशिएंट दैट इज 16 एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा, a इंटू सी का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16। तो हमें -8 को ही 2 पार्ट्स में ब्रेक करने होंगे। एंड ये दोनों पार्ट्स ऐसे होने चाहिए कि जब हम उन दोनों पार्ट्स को ऐड करें तो -8 आ जाए एंड जब मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। एंड ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, तो ये हम जो प्रोडक्ट आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देन आफ्टर हम चेक करते हैं। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं इन्हें ही हमें ऐसे 2 नंबर्स में अरेंज करेंगे कि जब हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो -8 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। तो वो 2 नंबर्स क्या होंगे, तो यहाँ पर हम अरेंज करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमें क्या चाहिए, -8 चाहिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 नहीं हो पाएगा। 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया एंड 2 2 जा 4, 4 + 4 करने पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 + 4 करने पे 8 आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, -8 चाहिए। -8 तो तभी आएगा जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, बट साइन भी निगेटिव चाहिए। ये कब होता है, तो ये माइनस के केस में होता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इट मीन्स कि अगर 2 नंबर निगेटिव है तो हमें उन दोनों नंबर्स को ऐड ही करना पड़ता है बिकॉज माइनस माइनस प्लस ही होता है, बट साइन हमें निगेटिव लगाना पड़ता है, माइनस का लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इन दोनों नंबर्स को ऐड ही होना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों ही नंबर्स को निगेटिव हो जाना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों नंबर ऐड होकर 8 आएंगे। एंड साइन किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। इसका मतलब एक नंबर -4 है तो दूसरा नंबर -4 ही है। -4 प्लस माइनस माइनस, तो -4 दैट इज -8 एंड -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस एंड 4 4 जा 16। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 16x² माइनस 8x को हमने ब्रेक किया, -4x में प्लस 1, 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। 1/8 16x² माइनस 4x में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है बिकॉज 4 4 जा 16 एंड यहाँ पर भी 4 है तो हमने 4 कॉमन ले लिया। x इसमें भी है, x इसमें भी, हमने x कॉमन ले लिया। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, यहाँ पर 4x एंड यहाँ पर -1 बिकॉज 4x तो हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, 4x माइनस 1, जो यहाँ पे रिमेनिंग है वो यहाँ पे भी रिमेनिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म कॉमन दिख रहे हैं, सो क्या कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, 4x माइनस 1 रिमेनिंग हो जाएगा। यहाँ पर ये एक टर्म था एंड ये एक टर्म था,
इन दोनों टर्म में 4x माइनस 1 कॉमन दिख रहा था, तो हमने 4x माइनस कॉमन ले लिया। अब इस टर्म में से हमने 4x माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा 4x, तो हमने 4x लिखा। इस वाले टर्म में से हमने 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया -1, तो हमने -1 लिख दिया। अब जब हम आंसर मैच करेंगे तो आंसर में क्या गिवन है, x/2 -1/8 इंटू 4x माइनस 1 गिवन है। ये वाला तो हमें दिख रहा है फैक्टर, इसमें चेंज है, ये चेंज होकर क्या हो गया, x/2 -1/8 हो गया है। ये कब होगा, जब 1/8 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 1/8 इंटू 4x क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, इट मीन्स कि x/2 हो गया। एंड 1/8 इंटू -1 दैट इज -1/8। तो यहाँ पर हमने इन नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों नंबर टर्म से, तो क्या हो गया, x/2 -1/8 हो गया। 1/8 को हमने 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया एंड ये वाला टर्म वैसे ही हो गया।